आज की वीडियो में हम महाजनपद काल के टॉप 100 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मोटिवेशन हाई रहे और हम ऐसे ही वीडियो लाते रहें। हमारे YouTube चैनल का नाम है त्रिकुल एकेडमी। महाजनपद काल, महाजनपद जो काल है इसका जो समय रहा है वो 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच रहा है। वैदिक काल जिसमें ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, उसके बाद जो काल आता है वह महाजनपद काल आता है। ठीक है, महाजनपद काल में टोटल कितनी जनपद थी? तो ये 16 जनपद थी। पहली जो जनपद थी, सभी 16 जनपद उनकी राजधानी, 16 जनपद उनकी राजधानी और वह वर्तमान में किस राज्य किस देश में स्थित है ये हम देखेंगे। पहली जो जनपद थी इसका नाम था मगध। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र, राजगृह और पाटलिपुत्र रही। यह वर्तमान में दक्षिणी बिहार जो पटना, गया और नालंदा वाला भाग है वहाँ स्थित थी। अगली जो महाजनपद थी इसका नाम था अंग। इसकी जो राजधानी रही वह चंपा रही और यह वर्तमान में पूर्वी बिहार जिसमें भागलपुर और मुंगेर आते हैं यहाँ स्थित थी। अगली जो महाजनपद थी इसका नाम था बज्जी। बज्जी की जो राजधानी रही वह वैशाली रही। ठीक है, यह वर्तमान में उत्तरी बिहार, जो वर्तमान का उत्तरी बिहार है, वैशाली वाला क्षेत्र यहाँ अवस्थित थी। अगली जो महाजनपद थी इसका नाम था मल। मल की जो राजधानी रही यह कुशीनगर या पावानगर रही। तो मल की राजधानी कुशीनगर, पावानगर। यह वर्तमान में पूर्वी उत्तर प्रदेश जो देवरिया और गोरखपुर वाला स्थान है यहाँ स्थित थे। अगली जो महाजनपद है इसका नाम है काशी। काशी की राजधानी बनारस थी और यह वर्तमान में बनारस और जो उत्तर प्रदेश में स्थित है यहीं स्थित थी। अगली जो राजधानी इसका नाम है कौशल। महाजनपद इसका नाम है कौशल। कौशल की जो राजधानी रही वह श्रावस्ती या अयोध्या रही है और यह अवध क्षेत्र या जो उत्तर प्रदेश का है यहाँ स्थित थी। उत्तर प्रदेश में कितनी हो गई? तो उत्तर प्रदेश में 3 हो गई, एक मल, एक काशी और एक कौशल, याद रखना। ठीक है, अगली जो महाजनपद थी इसका नाम था वत्स। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी और यह वर्तमान में इलाहाबाद जो वर्तमान प्रयागराज कहलाता है उत्तर प्रदेश में यहाँ स्थित थी। अगली जो महाजनपद है इसका नाम है कुरु। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ रही। यह वर्तमान दिल्ली, मेरठ और हरियाणा वाला स्थान था कुरु क्षेत्र। ठीक है, पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी। यह उत्तरी राजधानी थी अहिच्छत्र और दक्षिणी इसकी राजधानी थी वो काम्पेल थी। यह रुहेलखंड पश्चिमी यूपी में स्थित थी। पांचाल की राजधानी क्या है? अहिच्छत्र। कुरु की राजधानी क्या है? तो इंद्रप्रस्थ। ठीक है, और वत्स की राजधानी क्या है? तो वत्स की राजधानी कौशाम्बी। ठीक है, इसके बाद जो अगली महाजनपद है इसका नाम है मत्स्य। मत्स्य की राजधानी विराटनगर रही और यह जयपुर अलवर जो राजस्थान है यहाँ स्थित थी। तो मत्स्य महाजनपद किस राज्य में स्थित थी? मत्स्य महाजनपद थी वह कहाँ पर? राजस्थान में अवस्थित थी। अगली जो महाजनपद है इसका नाम है सूरसेन। क्या है? सूरसेन। ये कहाँ पर? यह मथुरा इसकी राजधानी है और ये मथुरा में, वर्तमान मथुरा साइड स्थित थी उत्तर प्रदेश में। अगली जो महाजनपद है चेदी। चेदी की राजधानी क्या है? सुक्तिमती या सौथतीपति। ठीक है, और यह वर्तमान बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में स्थित थी। अवंती की राजधानी उज्जैन और महिष्मती। यह वर्तमान मालवा, उज्जैन जो मध्य प्रदेश है यहाँ अवस्थित थी। अस्मक या अस्सक इसकी राजधानी थी पोटलीपोटन और यह महाराष्ट्र जो गोदावरी किनारे पर स्थित थी। तो अस्मक कहाँ पर स्थित थी? महाराष्ट्र में स्थित थी। गांधार की राजधानी क्या रही? तो यह तक्षशिला और यह पेशावर, रावलपिंडी वाला जो क्षेत्र है पाकिस्तान में, यहाँ पर गांधार महाजनपद स्थित थी। कंबोज की राजधानी हाटक या राजपुर और यह दक्षिण पश्चिमी जो कश्मीर है
हिंदकुश पर्वत वाला क्षेत्र, यहाँ पर स्थित थी कंबोज। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो टॉप 100 हैं। ये हमने महाजनपद 16 महाजनपद देखी, उनकी राजधानी देखी और वे वर्तमान में कहाँ स्थित है ये देखा। अब हम इसके क्वेश्चन देखते हैं। 16 महाजनपदों की सूची किस बौद्ध ग्रंथ में मिलती है? तो ये कहाँ मिलती है? अंगुत्तर निकाय में। किस जैन धर्म ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है? भगवती सूत्र। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिवज, जिसको राजरे कहते हैं। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। किस शासक को श्रेणिक कहा जाता था? बिंबिसार को। कुणिक किस शासक का उपनाम था? अजात शत्रु। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? उदयन ने। उदयन या उदयन ने। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये शिशुनाग ने की थी। किसने की थी? शिशुनाग ने। किस शासक को काकवर्ण के नाम से जाना जाता था? काकवर्ण, कालाशोक को जाना जाता था। द्वितीय बौद्ध संगीतन किसके काल में हुई? कालाशोक के काल में हुई। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। सर्व छत्रांतक मतलब क्षत्रियों का नाश करने वाला किसे कहा गया? महापद्म नंद को कहा गया। पुराणों में महापद्म नंद को क्या उपाधि दी गई? दूसरा परशुराम या भार्गव की उपाधि दी गई। किसको? महापद्म नंद को। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो ये 326 ईसा पूर्व में किया था। हाइडेस्पज, जिसको झेलम का युद्ध कहते हैं, किन के बीच हुआ? तो यह सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया? तो इन्होंने ब्यास, जिसको बिपाशा कहते हैं, इसको पार करने से मना कर दिया। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो यह बेबीलोन में हुई थी। और कब हुई थी? 323 ईसा पूर्व में हुई थी। सिकंदर का सेनापति कौन था? तो सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। विश्व का प्रथम गणतंत्र रिपब्लिक कहाँ था? वैशाली था। यह लिच्छवी द्वारा बनाया गया था। दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन था? तो ये कौन था? हमने पढ़ा था अस्मक, जिसको अस्सक भी कहते हैं, ये था। ये किस नदी किनारे पर? गोदावरी नदी किनारे पर था। गांधार महाजनपद की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? चंपा। अवंती की राजधानी क्या थी? तो अवंती की 2 राजधानी थी, उज्जैनी और महिष्मती। वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी? कौसंबी। कोसल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। ये हमने पढ़ लिया। मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? विराट नगर। सूरसेन की राजधानी क्या थी? तो ये थी मथुरा। मगध के उत्कर्ष के लिए उत्तरदायी प्रथम शासक। तो मगध के उत्कर्ष के लिए उत्तरदायी प्रथम शासक कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार किस वंश का? हर्यक वंश की स्थापना इसने की थी। बिंबिसार ने
किस राजवेद को प्रद्योत के पास भेजा था? जीवक को भेजा था। अजात शत्रु ने किस हथियार का प्रयोग पहली बार किया? तो इन्होंने रथ मूसल और महाशिला कंटक, ये 2 हथियार थे, इनका प्रयोग पहली बार किया था? किसने? अजात शत्रु ने किया था। काशी और लिच्छवियों का विलय मगध में किसने किया था? अजात शत्रु ने किया था। शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? कहाँ स्थानांतरित की थी? वैशाली। एकराट की उपाधि धारण करने वाला मगध का शासक कौन था? महापद्मनंद। कलिंग में नहर खुदवाने वाला पहला शासक? महापद्मनंद। सिकंदर का जल सेनापति कौन था? तो ये निर्याकस था। सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? बुकेफ्ला। महाजनपद काल में सिक्कों को क्या कहा जाता था? आहत। आहत सिक्के। आहत सिक्के किस काल के सिक्के हैं? तो महाजनपद काल के सिक्के हैं। आहत सिक्के मुख्य रूप से किस धातु के थे? किसके थे? चांदी के। चांदी के सिक्के थे ये। आहत सिक्के किस धातु के सिक्के थे? चांदी के सिक्के थे। व्यापारियों के संगठन को क्या कहा जाता था? श्रेणी। श्रेणी के प्रमुख को क्या कहते थे? श्रेष्ठिन या जेठक। ये श्रेणी के प्रमुख कहलाता था। मतलब व्यापारी का जो प्रमुख था, संगठन का प्रमुख, अध्यक्ष, वो क्या? श्रेष्ठिन या जेठक कहलाता था। महाजनपद काल में भू राजस्व की दर क्या थी? उपज का 1/6 भाग थी। बज्जी महाजनपद कितने कबीलों का संघ था? यह 8 कबीलों का संघ था। चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी? शक्तिमती। मल्ल महाजनपद की राजधानी क्या थी? कुशीनारा ये और पावा। यह मल्ल महाजनपद की राजधानी थी। कंबोज महाजनपद की राजधानी क्या थी? हाटक, राजपुर। हाटक जिसको राजपुर कहते हैं। ठीक है। प्राचीन काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तो ये तक्षशिला था। प्राचीन काल में क्या था? तक्षशिला। पाणिनि किसके मित्र और दरबारी थे? यह महानंद के मित्र और दरबारी थे पाणिनि। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध पर किस वंश का शासन था? तो सिकंदर ने किस वंश के शासन में आक्रमण किया था मगध पर? नंद वंश के शासन में। यूनानी लेखकों ने घनानंद को क्या कहा था? अग्रमीज कहा था। मगध की पहली राजधानी जिसका नाम था गिरिब्रज कितनी पहाड़ियों से घिरी थी? तो ये 5 पहाड़ियों से घिरी थी। संथागार किस शासन व्यवस्था से संबंधित था? यह गणराज या रिपब्लिक से संबंधित था। गणराज जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिपब्लिक। इससे संबंधित था संथागार। संथागार के बारे में कुछ देखते हैं कि महाजनपद काल में संथागार गणराज्यों जैसे बज्जी, मल्ल की केंद्रीय प्रशासनिक परिषद या जन सभागृह था, जहां कुलों के सरदार सामूहिक रूप से शासन, नीति निर्माण, बहस और मतदान के माध्यम से निर्णय लेते थे। यह जनतंत्रात्मक व्यवस्था का केंद्र था, न कि किसी एक राजा का महत्व था। मतलब जो संस्थाकार महाजनपद काल में जो संस्थाकार था ना, वह क्या था? गणराज्य की एक प्रशासन व्यवस्था थी जहाँ निर्णय लिए जाते थे। बज्जी संघ के विरुद्ध अजातशत्रु का मंत्री कौन था? तो ये वर्षकार था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? यह श्रावस्ती में दिए थे। कौशल। ठीक है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध और महावीर दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए थे? बिंबिसार के शासनकाल। किस महाजनपद के घोड़े विश्व प्रसिद्ध थे? कंबोज के घोड़े विश्व प्रसिद्ध थे। अस्सक महाजनपद किस नदी घाटी में स्थित थी?
तो ये गोदावरी नदी घाटी में से ये दक्षिण भारत की एकमात्र महाजनपद थी अस्सक। पांचाल की उत्तरी राजधानी का नाम क्या था? तो यह अच्छिद्र था। बिंबिसार की हत्या किसने की थी? तो ये उसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। किसने की थी? अजातशत्रु ने। मगध के किस शासक ने वैवाहिक संबंधों से साम्राज्य का विस्तार किया था? तो ये बिंबिसार ने किया था। हर्यक वंश को और किस नाम से जाना जाता है? पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास कैसा था? तो जो श्रावस्ती थी ना प्राचीन, उसका नगर विन्यास कैसा था? अर्ध चंद्राकार। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? अंग की राजधानी थी। द्वितीय नगरीकरण किस काल को कहा जाता है? तो ये द्वितीय नगरीकरण महाजनपद काल या बुद्ध काल को कहा जाता है। मगध की सफलता का सबसे बड़ा भौगोलिक कारण क्या था? तो ये लोहे की खदान की निकटता थी। डिटेल में देखते हैं कि प्राचीन मगध साम्राज्य बिहार में लोहे की प्रमुख खदानें जो वर्तमान में कहाँ झारखंड के छोटानागपुर पठार क्षेत्र में स्थित थी, विशेषकर राजगिर के पास के क्षेत्र में इन समृद्ध लोहा भंडारों ने मगध शासकों को उन्नत हथियारों और कृषि उपकरण बनाने में सक्षम बनाया, जिससे वे एक शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरे थे। तो मतलब जो झारखंड वगैरह जो क्षेत्र है आसपास का, झारखंड उड़ीसा वाला क्षेत्र, यहाँ पर क्या लोहे की खदान थी। इस कारण से ये मगध के शासक ज़्यादा शक्तिशाली थे। ठीक है। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो ये कौन था? बिंबिसार। सिकंदर और पोरस का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ? तो ये झेलम बितस्ता नदी के तट पर हुआ। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो ये ईरानियों द्वारा किया गया था। ईरानियों द्वारा। ईरान के किस शासक ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था? ये दारा प्रथम, जिसको डेरियस कहते हैं, इन्होंने सबसे पहले आक्रमण किया था भारत पर। सिकंदर के आक्रमण के समय तक्षशिला का राजा कौन था? तो ये आम्भी था। जब सिकंदर ने आक्रमण किया था तब उस समय तक्षशिला का जो राजा था वो कौन था? आम्भी। सिकंदर भारत में कुल कितने समय तक रहा? ये 19 महीने रहा था। मगध पर मौर्य वंश से पहले किस वंश का शासन था? तो ये नंद वंश का शासन था। बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? तो ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। महापद्मनंद ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो ये महापद्म ने एकराट की उपाधि धारण की थी। बुद्ध की मृत्यु किस महाजनपद में हुई थी? तो ये मल या कुशीनारा में हुई थी। मल महाजनपद में हुई थी। महावीर स्वामी की मृत्यु किस महाजनपद में हुई थी? तो महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी वह भी मल और कहाँ पर? मल महाजनपद में हुई थी। और कहाँ किस स्थान पर हुई थी? पावपुरी में। तो बुद्ध की मृत्यु कुशीनारा में और महावीर की मृत्यु पावपुरी में। बलि क्या था? तो बलि एक अनिवार्य कर था। बलि एक प्रकार से क्या था? कर था। कर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? तो कर वसूलने वाले अधिकारी को बलि साधक कहते थे। बलि एक कर था, बलि साधक बल जो कर को या बलि को वसूलने वाले व्यक्ति कहते। श्रेणी के अनुसार श्रेणी के अनुशासन को क्या कहा जाता था? तो श्रेणी के अनुशासन को श्रेणी धर्म कहा जाता था। और श्रेणी एक प्रकार की संस्था थी व्यापारियों की। भारत में सबसे पुराने सिक्के किस सदी के मिलते हैं? तो भारत में सबसे पुराने सिक्के किस सदी के मिलते हैं? 6वीं सदी ईसा पूर्व के मिलते हैं। कौशल के किस राजा ने काशी को दहेज में दिया था? तो ये महाकौशल ने। गांधार महाजनपद वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो ये पाकिस्तान में स्थित है।
और पाकिस्तान में ये पेशावर थी। पेशावर महाजनपद वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। वत्स महाजनपद वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो वत्स प्रयागराज में स्थित है, जिसको पहले इलाहाबाद कहते थे। पांचाल की दक्षिणी राजधानी कौन सी थी? तो ये कामपिल्ल थी। महाजनपद काल में गांव के मुखिया को क्या कहते थे? तो गांव के मुखिया को ग्राम भोजक कहते थे। भूमि की माप करने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? प्रमार्त कहते थे। प्रमार्त कौन था? तो भूमि की माप करने वाला अधिकारी था, उसको प्रमार्त कहते थे। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? तो सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? अरस्तु। नरिष्ठा शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ? तो ये सभा के लिए हुआ, जो वाद विवाद हेतु थी नरिष्ठा। पाटलिपुत्र किन नदियों के संगम पर स्थित था? तो ये गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित था पाटलिपुत्र। बुद्ध काल के 10 गणराज्यों में सबसे जो शक्तिशाली गणराज्य था वो कौन सा था? तो लिच्छवी था। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो आजीवक जो संप्रदाय था इसकी स्थापना किसने? मखली गोसाल ने की थी। मगध ने सबसे अंत में किस महाजनपद को पराजित किया? अवंती को पराजित किया था सबसे अंत में। बिंबिसार ने अपनी सत्ता के लिए कौन सा नगर जीता? तो इन्होंने कौन सा जीता था? अंग जीता था। कौन सा? अंग चंपा को जीता था। मगध के किस राजा ने पहली बार हाथियों का युद्ध में प्रयोग किया था? तो हर्यक वंश के शासकों ने पहली बार हाथियों का प्रयोग किया था युद्ध में। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके पूर्वी साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर। आधुनिक बुंदेलखंड में कौन सा महाजनपद था? तो आधुनिक बुंदेलखंड मतलब जो मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र, इसमें कौन था? चेदी था। महाजनपद काल के मुख्य मृदभांड कौन से थे? तो ये उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड उच्च गुणवत्ता वाली चमकदार और पतली मिट्टी के बर्तन थे। मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन। ठीक है, इस प्रकार ये हमारे 100 क्वेश्चन की श्रृंखला पूरी हुई। धन्यवाद।